नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान ग्वाला क्रमशः 23वें दिन श्री श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं कोई भी त्रुटि हो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया मेरा फेसबुक को फॉलो कर ले ताकि नियमित रूप से मेरा वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ। रामायण तुलसी कृत कही कथा अनुसार, आसन लीजय प्रेम युत आय पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश युमहि जिन दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपुकीन्हा। साचे होन के मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाजन बीरा, बाझक जान प्रसव के पीरा। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सोन टरई जो रचई विधाता। कर्म लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जन लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार, हमरे जाब जह पाऊ बतही। सुनियो माँ वचन विनीत कोमल, सकल अवला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। तेहि अवसर नारद सहिता, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिसने उससे बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं। इससे वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीलाभ पुधारिणी। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार यावत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न किन्हा, ब्रह्मवश बेश सिया कर लिन्हा। सिय बेश सती जो कीन्हते ही, अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्य सकल पुरा, घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि अविनाशी
शक्ति है, सदा शिव के अर्धंग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। ये पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनकी सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राम के रघुकुल रूपी कमल के सूर्य चंद्रमा को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में यह अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि से भस्म हो गई। तब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा शंकर जी की प्रिया अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना हिमवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जीवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। विविध पाति बैठी जीवनारा, लगे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जीवत जानी, लागी देन गारी मृदुबानी। मधुर सर देहि सुंदर, व्यंग वचन सुनावही। भोजन करहि सुरयति विलंब, विनोद सुनि सचुपावही। जेवत बढ़ो आनंद सो, मुख कोटि हो न परै कहो। अचवाई दिन है पान गवने, बास जह जाको रहो। बहुरी मुनि नहीं मवंत कहूँ, लगन धराई आय। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात तब मैना और हिमयान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों को वंदना की। स्त्री पुरुष बालक जुआ और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जीवनार हुई रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां के जीवनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन कराने वाला की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंगलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। तब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा हुआ करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन है, सब ही जथोचित आसन दिन है। वेदी वेद विधान सवारी, शुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सनयुमा बुलाई, कर सिंगार सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि यस जग कवि को है। जगदम्बिका जानि भव बामा, सुरन मनहि मन किन्ह प्रणामा। सुंदर तामर जाद भवानी, जाय न कोटिहु बदन बखानी। कोटिहु बदन नय बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहां। अवलोकि सकहि न सकुचि पति पद, कमल मन मधुकर तहां। मुनि अनुशासन गणपति, पूज्य शंभु भवानी।
को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुंह से भी नहीं करते बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा के खान माता पार्वती के मंडप के बीच जहां शिवजी थे वहां गई। वे संकोच से मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रस पान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती का संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आए। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। महावीर तुम जातु हो विनय करहु कर जोरी, राम राज दरबार में सुरति करावहु मोरी।